जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इंडिया से एक शहरी हैं और वो आए हुए हैं। चूँकि यहाँ पे तो मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसके लोग यहाँ पे आते हैं और ज़ियारत करते हैं और यहाँ पे जबले ओद और दीगर। और यहाँ पे आप उम्रे की घर से आए थे? जी भाईजान, उम्रा कर लिया आपने? जी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप आए, अकीदत और एहतराम बताइएगा, क्या जज्बात हैं आपके? जबले ओहद को देखने के लिए आए और साहबा इकराम की मज़ार मुबारक को देखने आए हैं। तो आप मुझे ये बताएं, इंडिया में भी कब्रें ऐसी होती हैं क्या? नहीं, इंडिया में तो 6-6 फीट 7-7 फीट की मार्बल की बनी हुई होती है। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी और इंडिया वाले बड़ी कब्रें बनाने में एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं। उसमें भी कंपटीशन चलता है। अमीरों का ही कब्र अलग रहता है। जिस तरह एटमी मामलात में एक दूसरे से कंपटीशन चलाते हैं, इस तरह हम कब्रों के मामलात में भी चला रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी कब्रें इंडिया में है, बड़ी कब्रें मार्बल की, महंगी एक कब्र 2-2 लाख की है। अच्छा, ये क्यों बनाते हैं, क्या वजह होती है? कोई दूसरा आके जगह कब्जा ना कर ले। नहीं, ये क्या कब्जा क्या करेगा? इसमें जिंदे में भी चलाते हैं हुकूमत और कब्रस्तान में भी हुकूमत चलाते हैं। अच्छा, आपने जबरदस्त बात की जी। इंडिया से आए हुए हमारे भाई ने ये जो बात की है बड़ी जबरदस्त की है। कहते हैं कि जमीन जो है मरने के बाद भी नहीं देंगे, कब्जा करेंगे। अच्छा, ये बताएं, सर जो थे वो सैयद शुहदा थे और अभी हिंदा ने उनका जो कलेजा चुबाया और उन्होंने तो इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा मज़ार बनना चाहिए था। इतनी ऐसी कब्र के जिसका अब नाम निशान कोई नहीं है। मुसलमान की तो ऐसी कब्र होनी चाहिए। खुलफाए राशिदीन की भी इतनी कोई कब्र का निशान। आप जन्नतुल बकी में देखें तो इसी तरह है। जी, जन्नतुल बकी में भी एक तो क्या जन्नतुल बकी दीगर और असहाबे रसूल, उनसे क्या आज का मुसलमान बहुत ज्यादा अफजल है? नऊज़ुबिल्लाह। अपने आप को अफजल समझ रहे हैं आजकल के मुसलमान। क्यों ऐसी इतनी बड़ी कब्रें बनाते हैं ये? अकाबिरीन को पूछिए आप, अकाबिरीन की गलती है। अगर बयानात में ये सब दिखाएंगे जैसे आप लोग दिखा रहे हैं, मज़ारात साहबा इकराम के नक्शे कदम पर चलना होगा तो सादी सीधी कब्रें बनाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपने ज़ियारत की, आपको कैसा लगा? लोग यहाँ पे आते हैं, ऊपर मैंने देखा पहाड़ के ऊपर लोग नाम भी लिखते हैं, बड़े बड़े तकरीबन को करोड़ों अरबों के हिसाब से नाम लिखे हुए हैं। क्या ये हमारे मुकद्दस मकामात की ये इस तरह इज्जत की जाती है? अक़ीदा अब गलत हो चुका है हम लोगों का। कुछ और जगह आके कुछ और काम करते हैं। यहाँ पर आना बस फातिहा दरूद पढ़ना, जाना है, नाम लिखने से क्या हो जाता है इधर? वो कहते हैं हमारी तशहीर भी हो जाए, हम आए थे यहाँ पे। तो क्या कहेंगे मुसलमानों के लिए उम्रे के इस मौके पे कोई पैगाम देना चाहें? मुसलमानों को ये पैगाम है कि सीधी सादी ज़िंदगी साहबा इकराम ने गुजारी है। हम लोग भी अगर एक ही जिस रास्ते पे साहबा इकराम गए हैं उसी रास्ते पे हम भी जाएंगे तो कामयाब होंगे। अगर इधर उधर भटक गए तो नाकाम हो जाएंगे। चला जी, इंडिया से आए हुए हमारे एक मुसलमान भाई ने ये बात कही है कि आप अपने अंदर अगर कोई मुसलमान बनना चाहते हैं तो सादा ज़िंदगी इख्तियार करें और इस्लाम के मुताबिक इख्तियार करें। आप बात करेंगे भैया? आ जाओ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इंडिया से बेंगलुरु से रहते हैं। अच्छा, बेंगलोर से। क्या नाम है आपका? अहमद अली बेग है। किस घर से आए थे सऊदीया? हमें तो उम्रा की नीयत से आए हुए हैं। उम्रा कर लिया क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप जबले ओहद पे आए हुए हैं तो क्या कहेंगे आज? जबले ओहद पे जो साहबा इकराम के जो उस वक्त शहीद हुए थे, बड़े बड़े साहबा इकराम यहाँ पर शहीद हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने शहीद हुए, जो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ़ इस जगह पर पहुँची जो साहबा इकराम शहीद हुए थे, तो हम उस चीज़ को देखने आए। तो हज़रत हमज़ा की जो कब्र है उसके साथ और 70 शुहदा भी लोग हैं। यहाँ पे गुमसान का रन पड़ा और यहाँ पे जो कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जंग हुई, इस जंग में आप नबी वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। और इसी जंग में कहा यह जाता है कि हज़रत हमज़ा का जो कलेजा था वो हिंदा ने चबाया। तो कुफ़ार तो बेसिकली ग़ज़वा बदर का बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी फसपा हो गए। देखिए, यहाँ पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दंदान मुबारक जो साहबा इकराम शोहदा इकराम की जो यहाँ पर मज़ारात हैं, अल्लाह की हर वक्त खैर व बरकत यहाँ पर उतरती है। वो उस वक्त के वाक़यात हैं जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुज़रे। लेकिन यहाँ के जो पहाड़ है, ओहद का पहाड़ है, और जो साहबा इकराम शोहदा इकराम की मज़ारात हैं, अल्लाह की रहमत और बरकत ख़ास उतरती हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि शोहदा को अपनी तरफ से रिज़्क़ पहुँचता है क़ब्रों में भी। बिल्कुल, शुहदा तो जिंदा हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तो उनको रिस्क दे रहा है। तो आज देखें, इतने बड़े नामवर सहाबा और बड़े नाम वाले और बड़ी जंगें लड़ने वाले, तो उनकी कब्रों के आज नामो निशान नहीं है। लेकिन आज का मुसलमान हमारा उसकी बड़ी बड़ी 10-10 फुट की कब्रें हैं। क्या वजह है? देखिए, साहबा किराम ने शिर्क और बिदत को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे।
अगर हम सहाबा किराम के इन मज़ारात को खुला रख देते, लोग इस पे भी शिरकी जैसे और बड़े बड़े अगर सऊदीया हुकूमत इजाज़त दे देती, हमारे लोग इसी को पूजा का बना लेते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफ़ी करने के लिए आए थे कि सहाबा किराम अपनी जगह बाहयात हैं, शोहदा हैं, उस शोहदा के अल्लाह सरदार उनको बनाया। लेकिन हम इन चीज़ों से रुकने के लिए, आप देखिए पहाड़ के ऊपर रहते हैं लोग, अपना नाम लिखते हैं, ये भी एक शिर्क और बिदत चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को रोकने के लिए आ रहा है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि जैसे आप देखें इंडिया के अंदर अमृतसर देखें, उसके अलावा इंडिया में बहुत बड़े हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मज़ारात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी मज़ारात हैं क्या हम इनको शिर्क का अड्डा कह सकते हैं? देखिए, लोगों का अक़ीदा है कि अगर जाकर किसी मज़ारात पर और मन्नतें मांगते हैं वो कबूल होती है, तो अल्लाह ताला या हय्यू या क़य्यूम है, अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, ताबीन, बुजुर्गान दीन जो आए तो वह सिर्फ अल्लाह की तरफ जोड़ने के लिए नहीं, मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ ना, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो मज़ारात तामीर किए गए हैं, लोग उन पे आते हैं और जो लोग अकीदत रखते हैं, अपना वो ईमान की बात आप नहीं पता लोगों का क्या अकीदा है क्या है, क्या वो आप ये कह सकते हैं कि वो शिर्क के मबनी ऊपर काम कर रहे हैं या वहाँ पे ठीक हो रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, पुख्ती मज़ार बनाना अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि पुख्ती मज़ार नहीं बनाया जाता। लोग उसको मना कर अगर पूजते हैं तो वह गलत चीज़ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जितने भी मज़ारात हैं वो ठीक नहीं है। खैर, हमें एक मिसाल भी मिलती है कि अगर सहाबाए किराम के और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जन्नतुल बकी जो रियाज़ुल जन्नह के साथ का रकबा है सारा, और दुनिया के अंदर वही जन्नत है, अगर वहाँ पे इस तरह की बगैर नामो निशान के कब्रें होंगी तो हमारी इन कब्रों की तो फिर हैसियत कोई नहीं रहती। देखिए, जन्नतुल बकी का हर हिस्सा सहाबाए किराम और यहाँ पर जो ओहद के पहाड़ पे सहाबाए किराम से भरा पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तासीर कोई उस पर तामीरात करे ना करे, लेकिन उनकी इज़्ज़त और उनका मर्तबा वैसा ही ता क़यामत तक बुलंद है और इंशाअल्लाह बुलंद रहे।